चलिए, ओके, डन। तो अब हम लोग डिटॉक्स प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे कि हमारा डिटॉक्स का क्या क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग अपने किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं। सबको आवाज ओके आ रही है? यस यस आ रही है। आ रही है। यस। यस। तो किडनी को डिटॉक्स करना बहुत ही आसान है, और ऐसी ऐसी चीजें हमारे नेचर में उपलब्ध हैं कि जिसको आप लोग हमेशा उसको फेंक देते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हमारे नेचर में उपलब्ध नहीं है, सिर्फ हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इसमें सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे भुट्टे का बाल। अगर आपको अपना किडनी डिटॉक्स करना है और उसका मतलब बहुत जल्दी करना है, उसका लाभ देखना है, तो आप भुट्टे के बाल को उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसका नियम जानना बहुत जरूरी है कि इसको उपयोग कैसे करना है। सबसे पहले जो भुट्टे के बाल आप लोग लेंगे वो हमारा भुट्टा के पेड़ में ही सूखा हुआ होना चाहिए। दूसरा, वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, उस पर किसी तरह का छिड़काव नहीं होना चाहिए। और जो हमारा भुट्टा हुआ हो वो अच्छे मिट्टी में हो। इस तीन चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप भुट्टे का बाल का उपयोग करते हैं। और इसका प्रोसेस है, आप 50 ग्राम भुट्टे का बाल लीजिए सूखा हुआ, और उसको 1 से 1.5 लीटर पानी में आप उसको 15 मिनट तक उबालिए। उसको 2 बार छानिए और उसको आप पीजिए। अब इसका डोज आपको बीमारी के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए वो सप्ताह में अगर 1 बार या महीना में 2 से 3 बार भी इस तरीके से डिटॉक्स करते हैं तो उनकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहेगी। और जो बीमार हैं उनके लिए है कि जिस तरीके का उनको डिजीज है उस तरीके से उनको बताया जाएगा कि हाँ, आपको कितना लेने का जरूरत है, कितना लेने का नहीं जरूरत। ये पहला और सबसे अच्छा प्रोसेस मैंने बताया कि जिसमें आपको बहुत जल्दी अगर रिजल्ट पाना है, तो किडनी का कोई भी प्रॉब्लम है और या किडनी कभी आपको खराब ही ना हो, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, भुट्टे का बाल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी क्वालिटी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, और मैं आपको अभी एक दिखा भी देता हूँ कि कैसा होना चाहिए और कैसा इसका क्या क्वालिटी का ये आता है। 1 मिनट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इस तरह के आपको सूखे भुट्टे के बाल दिख। और अगर ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और अगर नहीं भी मिलता है, अगर क्वालिटी पे डाउट हो, तो हम लोग बहुत बड़े स्तर पे इसका काम करते हैं, वो हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट, हमारा कांटेक्ट किसान लोगों से है जो बड़ी बड़ी कंपनियों को सूखा हुआ भुट्टे देते हैं कॉर्नफ्लेक्स के लिए। तो उनसे डायरेक्ट हम लोग बात करके इसको मंगवाते हैं। और नहीं तो आपको मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, नहीं तो आप खुद से भी अगर इसको कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रोसेस को मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। 50 ग्राम भुट्टे के बाल, सूखे भुट्टे के बाल लीजिए। उसको आप 1 से 1.5 लीटर पानी में 15 मिनट तक उबालिए। 2 बार उसको कपड़े से छान लीजिए, और उसके बाद आपको पीना है। और इसका पीने का प्रोसेस है कि आप उसको दिन भर में भी पी सकते हैं, एक बार में भी
खाली पेट सुबह में पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के कम से कम 2 घंटे पहले पी लीजिए, और उसके पीने के 2 घंटे बाद तक आप खाना ना खाएं, तो आपको ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। स्वस्थ आदमी महीना में 2 से 3 बार पी सकता है, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो भी आदमी पानी पीता है वो इसको पी सकता है। किसी भी तरह का बीमारी में, किसी भी तरह का डिजीज़ में आप इसको ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है उसमें आपको ये फ़ायदा करेगा, किडनी रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है उसमें फ़ायदा करेगा, आपको हार्ट रिलेटेड भी कोई भी डिजीज़ है उसमें ये फ़ायदा करेगा। तो किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, आप किडनी डिटॉक्स से शुरू कर सकते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। दूसरा है प्रोसेस कि आप धनिया की पत्ती से भी किडनी डिटॉक्स कर सकते हैं। आप 250 ग्राम धनिया का पत्ता लें, उसमें हाफ लीटर पानी लें, उसको 15 से 20 मिनट उबालें, उसको छान के आप पी सकते हैं। तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप तारबूज के बीज से भी कर सकते हैं, उसको क्रश कर दें तारबूज के बीज को, उसको 250 ग्राम लें तारबूज के बीज, उसको भी आप 1 लीटर पानी में उबालिए, 15 से 20 मिनट उसको छानिए बढ़िया से, और उसको आप पी सकते हैं, उससे भी आपकी किडनी डिटॉक्स हो सकती है। तो ये मेन आपका 3 प्रोसेस है जिससे आप किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं। चौथा एक प्रोसेस है जो जिसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और इसको आप बिना किसी के ऑब्जर्वेशन में आपको नहीं करना चाहिए। हमारा जो स्किन है वो भी एज़ ए किडनी आप उसको बना सकते हैं। जब किसी का किडनी नहीं काम कर रहा होता है तो हमारा स्किन भी किडनी के जैसा काम करता है। उसके लिए आपको अपने पूरे शरीर को 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म पानी में आधा से 1 घंटा के लिए रखना होगा, और उसके बाद स्वेटिंग होगी बहुत सारी, और आपका स्किन उस समय एज़ ए किडनी के जैसा काम करेगा, और आपका किडनी डिटॉक्स। लेकिन ये बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, बिना किसी के गाइडलाइंस इसको नहीं किया जाता है। लेकिन इससे बहुत ही फ़ास्ट किडनी डिटॉक्स होता है। जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं, उसको हम लोग अपने हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक में करवाते हैं, और उसका बहुत ही फ़ायदा होता है। तो इतना सारा प्रोसेस है हमारा किडनी डिटॉक्स का। और इसमें एक मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ किडनी डिटॉक्स का, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं कभी सुना होगा। लेकिन मैंने जो पहला प्रोसेस बताया वो सबसे बेहतरीन है और उसके रिज़ल्ट सबसे अच्छा है। और अभी जो सबसे लास्ट प्रोसेस मैंने बताया है वो किसी के गाइडलाइंस में ही करना है। बिना किसी के गाइडलाइंस में नहीं करना है, अपने घर में अपने मन से नहीं कर सकते हैं आप। ये मैं बार-बार बोल दे रहा हूँ, क्योंकि उस समय पेशेंट को किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। उस समय किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, डाउन हो सकता है। तो लास्ट वाला प्रोसेस कोई भी अपने घर में ना करें, और किसी के देख-रेख में ही उसको सिर्फ़ करना होता है। और अभी मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो अभी आप आराम से कर सकते हैं, जो आपके पास आप लोग जो तारबूज का उपयोग करते हैं, जो उसका छिलका है, उसको छोटे-छोटे टुकड़े करके आप कम से कम 4-5 केजी ले लें, छोटे-छोटे टुकड़े कर दें, उसको फिर उबालें 1 लीटर पानी में, उसको फिर छानें, और उससे भी आपका किडनी डिटॉक्स हो। लेकिन ये जो सबसे लास्ट प्रोसेस अभी जो मैंने बताया वो उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उतना ह्यूज अमाउंट में हमारे पास तरबूज के छिलके नहीं होते। तो हमारा सबसे जो बेनिफिशियल प्रोसेस है वो आपका भुट्टा का बाल। अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं इसमें आगे बढ़ूँगा। सर जो भी डाउट्स है वो आखिर में मैं पूछूंगा, सब हाँ, मिला तो के। इससे ठीक है, रिलेटेड पूछ लीजिए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके।
हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर डिजीज पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक जनरल प्लेटफॉर्म है। किन्हीं को किसी पर्टिकुलर डिजीज पे बात करना होगा या पूछना होगा तो वो हमें पर्सनली कांटेक्ट करें। और किसी को जनरल कोई चीज भी जानना है, किडनी डिटॉक्स के बारे में अभी मैंने जो बताया, उसके प्रोसेस के बारे में बताया, तो आप उसको पूछ सकते हैं। और किडनी स्टोन के बारे में मैं क्लियर कर दूं कि किडनी स्टोन में इसका बहुत ही जबरदस्त फायदा है। मतलब जो आप सोच नहीं सकते हैं। अगर किन्हीं को बार बार किडनी स्टोन हो जाता हो या किन्हीं को किडनी स्टोन है, तो बहुत ही जल्दी से आप राहत पा सकते हैं। इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। तो फिर से एक बार सब कुछ रिवाइज कर देता हूँ। किडनी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, और ये हमेशा फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करते रहता है। जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू। और आपके मेन नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे शरीर में, उसको बाहर निकालने का काम करता है। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है, आपके वाटर को बैलेंस करता है, विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही सहायता करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को निकालता है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही सहायता होता है। तो इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और इसके बहुत सारे लक्षण हैं जो हम लोग में, जल्दी हम लोग जब थक जाते हैं, कमर दर्द रहना, सर दर्द रहना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, ये सब किडनी खराब होने के लक्षण हो सकते हैं किसी में। 100% कुछ भी नहीं है इस मेडिकल फील्ड में, इसीलिए कुछ भी 100% यहाँ नहीं बोला जा सकता। और इसका डिटॉक्स के बारे में भी मैंने चर्चा कर दिया कि क्या-क्या डिटॉक्स का प्रोसेस है। आप भुट्टे के बाद से कर सकते हैं, तरबूज के बीज से कर सकते हैं, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी से कर सकते हैं, आप धनिया के पत्ते से कर सकते हैं, तरबूज के छिलके से कर सकते हैं। इतने सारे हमारे किडनी के डिटॉक्स के प्रोसेस हैं। अब आप किन्हीं का कोई सवाल हो अगर इससे इतना रिलेटेड तो पूछिए। और इसी तरीके से मैं हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, जैसे आपका लीवर हो गया, लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, थायराइड हो गया, सारे के बारे में कैसे डिटॉक्स करना है, सबके बारे में मैं हर संडे चर्चा करूँगा। ये नेचुरली हम लोग कैसे कर सकते हैं, बिना किसी मेडिसिन का, जो हमारे नेचर में उपलब्ध है उसके थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इतना से रिलेटेड किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। सर, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते मैम। सर, किडनी डिटॉक्स कितने दिन में करना चाहिए? अगर आप स्वस्थ हैं तो महीना में 2-3 दिन कर सकते हैं या सप्ताह में 1 दिन कर सकते हैं। जैसे अब जनरली हर किसी को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती ही है, एकदम स्वस्थ तो 100% किसी को कह नहीं सकते हैं। जी, तो जी। फिर कित, हाँ, तो फिर कितना मतलब हफ्ते में एक बार करना हाँ, चाहिए कि हफ्ते में महीने 1 में बार कर एक सकते बार? हैं। अच्छा। जी। सर पहले से भी अ, जो कोई डायलिसिस पे है और क्रिएटिनिन बढ़ गया है, इसके लिए इसका फायदा हो सकता है क्या, ये नुस्खे का? 100% फ़ायदा होता है। और मैं आप लोग को टेस्टिमोनियल भी इसका दिखाऊँगा नेक्स्ट बार कि हमारे यहाँ ही पेशेंट है रांची के, जिनको 8.8 क्रिएटिनिन था और अभी 1.2 है। इसी किडनी डिटॉक्स और लिवर डिटॉक्स के। सर, ओके, किडनी बहुत अच्छी बात है। जो डिटॉक्स कर रहे हैं हम, तो उसमें पहले और बाद में क्या सावधानी रखना चाहिए, कुछ बताएंगे? देखिए, किडनी डिटॉक्स सबसे दुनिया में सबसे ईज़ी डिटॉक्स है। जो भी आदमी पानी पी सकता है, वो किडनी डिटॉक्स कर सकता है। ये कितना बार भी किया जा सकता है। अगर आप स्वस्थ हैं और 4 बार भी 1 सप्ताह में कर लीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं होगा। बस सावधानी इतनी रखनी है कि तुरंत खाने के बाद आपको इसको नहीं लेना है, और तुरंत इसको लेने के बाद खाना नहीं खाना। कम से कम 2 घंटे का गैप रखिए। और अगर आप सुबह में इसको खाली पेट ले पाते हैं और एक टाइम 2-4 घंटा अगर गैप रख पाते हैं, तो इसका आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
धनिया की पत्ती से एक बार बता देंगे कैसा करना है जो? धनिया का पत्ती आप लेना है 250 ग्राम या 500 ग्राम भी ले सकते हैं। उसमें आप हाफ लीटर या 1 लीटर पानी मिलाइए, 15 से 20 मिनट उसको उबालिए, उसको कपड़े से छानिए और उसको पीजिए। ये वाला वन टाइम ही उबालना है ना? जैसे भुट्टे का 3 बार उबालना था, तो इसको वन टाइम नहीं, उबालेंगे? भुट्टे का भी एक ही बार उबालना है। उसको 3 बार तब उबालना होता है जब अगर देखिए अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा है तो उसको 3 बार भी उबाला जा सकता है। लेकिन जो उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है जो जिसका ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है तो वो एक बार में ही निकलता है। अच्छा, टोटल पानी 1 लीटर में ही उबालना है और वही पीना है? 1 लीटर ही पानी पीना है? जी, जो पानी फिर बचेगा आपको उबालने के बाद वही। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। और किन्हीं का कोई सवाल? हाँ, पूछिए मैम। हाँ, मैं ये कह रही थी, मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे मैं सुबह धनिया का जूस लेती हूँ, उसमें तुलसी पत्ता या कभी लौकी या आंवला वगैरह, तो वो तो मैं बहुत टाइम से कंटिन्यूस ले रही हूँ, तो अब मुझे रोक देना चाहिए क्या उसे? नहीं नहीं, देखिए दोनों में डिफरेंट है। मैं यहाँ उबाल के लेने का और जूस लेने में दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, तो और उसको तो आप ये रेगुलर कितना दिन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, वही ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी, क्योंकि हमारे जो वाटर सोलुबल विटामिन हैं उसको हर दिन हमारे शरीर को जरूरत है। वो हमारा शरीर स्टोर नहीं करता है। तो जो भी हमारा आप ग्रीन जूस ले रही हैं, रेड जूस ले रही हैं, उसमें वाटर सोलुबल विटामिन होता है, वो हमारा शरीर उपयोग करता है और फिर जो ज्यादा हम्म होता है वो बाहर निकाल देता हम्म। तो अगर हम ये ले रहे हैं तो फिर हमको वो वाला तो हफ्ते में 1 दिन करने की जरूरत नहीं है जो बॉईल करके लेना है या कुछ? दैट इज नॉट रिक्वायर्ड देन? है। नहीं, आप ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, और लेना भी चाहिए। एक बार लीजिए कम से कम, ताकि किडनी कभी बीमार ही ना पड़े, क्योंकि पका भोजन तो हम लोग खा ही रहे हैं। नहीं, जब कच्चा धनिया रोज पी रहे हैं तो फिर उबाल के 1 हफ्ते में लेना चाहिए आपके हिसाब से, ये हाँ बोल हाँ, रहे लेना चाहिए कम से कम। हैं? सिर्फ धनिया और पानी में उबालना है उसको, है ना? जी जी। ओके, थैंक यू। बिल्कुल। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? शायद सारे लोगों का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो मैं एक बार किडनी डिटॉक्स पे फिर से बात कर रहा हूँ। इसमें आप लोग को बायो क्लॉक समझना बहुत जरूरी है कि किडनी डिटॉक्स करने से पहले ये समझिए कि इसका जरूरत ही हमको ना पड़े। मैंने शुरू में ही बोला कि अगर आप अपना बायो क्लॉक ठीक कर लें, हमारा उठने का टाइम जो, अगर सूर्य भगवान का उगने से पहले अगर आप उठ जाते हैं और रात में भी आप अगर जल्दी सो जाते हैं तो आपका किडनी परफेक्ट काम करता है। तो आपको किडनी डिटॉक्स का कम जरूरत है। तो आप अपने बायो क्लॉक को सुधारें कि हम क्या कर रहे हैं। हम रात में जितना हमको ज़रूरत है मोबाइल चलाना, टीवी देखना, लैपटॉप चलाना, उतना आप काम करिए, या नहीं ज़रूरत है तो उसको रात में अवॉइड करें। और अपने आँखों को भी रेस्ट दीजिए, क्योंकि सारा मैंने पहले ही बोला कि हमारा शरीर एक यूनिट है, उस पे काम करना ज़रूरी है। सब इंटर रिलेटेड है एक-दूसरे से। तो अपने बायो क्लॉक को आप ठीक करें कि हमें सुबह कब उठना है, रात में कितना जल्दी सोना है, तो आप जल्दी सुबह उठ सकते हैं। आप अपने पानी को सही रखिए, स्ट्रक्चर रखिए, ताकि आपको किडनी डिटॉक्स कम से कम करना पड़े। क्योंकि जितने भी छोटे-छोटे चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, वो सब सारा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हम लोग उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं कि हमको मेरा किडनी खराब हो गया।
हमको वो काम करना है जिससे हमारा किडनी खराब नहीं हो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को किडनी में पथरी होने का बहुत प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन आपने करा लिया और उसके बाद ओके फिर नहीं होगा। बार बार ये होता है। बहुत सारे पेशेंट को हम लोग ने देखा है कि एक बार हुआ, उन्होंने ऑपरेशन कराया, फिर कुछ दिन के बाद फिर से हो रहा है, फिर से हो रहा है, फिर से हो रहा है। तो उनको बहुत ही सचेत होने का जरूरत है। तो ग्रीन जूस का उपयोग करें, किडनी डिटॉक्स करें, लीवर डिटॉक्स करें, लंग्स का डिटॉक्स करें। अरे आप अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी हैं तो इतना इंटेस्टाइन का डिटॉक्स करें, इतना डिटॉक्स जरूर करें। चाहे आप ग्रीन जूस रेगुलर भी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तो ग्रीन जूस का आदत डालिए। इसको करते हुए भी आपको इतना सारा डिटॉक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टॉक्सिन का लेवल है शरीर में, वो बहुत सारे लेवल में, बहुत सारे लेवल्स में है जो हमको पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार धनिया का पत्ती उबाल के पी लिया या अपने सिर भुट्टे का बाल पी लिया तो देन सब कुछ ओके हो जाएगा। क्योंकि आपका अभी तक जितना उम्र हुआ है, और आपने जब से जन्म लिया है और जब से आपने भोजन करना शुरू किया, पका भोजन, तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो रहा है। और वो अगर आप निकालने की प्रक्रिया उसे करेंगे तो कम से कम आपको सालों लग जाए। तो ऐसा नहीं कभी सोचिए कि हम लोग सिर्फ ग्रीन जूस ले रहे हैं तो सारा डिटॉक्स हो गया, या सिर्फ किडनी डिटॉक्स हमने कर लिया तो सारा डिटॉक्स हो गया। जब आप लीवर डिटॉक्स करेंगे, जब आप लंग्स डिटॉक्स करेंगे, जब आप इंटेस्टाइन डिटॉक्स करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कितना ज्यादा टॉक्सिन्स जमा है। अभी भी आप अगर अपने इंटेस्टाइन, अगर मैंने आपको इंटेस्टाइन डिटॉक्स करवाया तो सिर्फ एक दिन में, 1 या 2 दिन में आपका 6 kg वजन कम जाएगा। सोचिए, आपका 6 kg का लेयर, 6 से 10 kg का लेयर, डिपेंड ऑन पर्सन की किस तरीके का उनका टॉक्सिन्स का लेवल जमा है इंटेस्टाइन में। 6 से 10 kg कम हो रहा है। इतना सारा आपका इंटेस्टाइन में लेयर जमा हुआ है। जब से आपने पका भोजन शुरू किया है, उसके कुछ लेयर्स हमेशा जमते जा रहे हैं। और इसको आप रिसर्च पेपर में पढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ा इसके ऊपर रिसर्च है, मैं आपको कभी यूट्यूब में इसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है जिसमें पाया गया कि हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारा जो परत दर परत वो जमा होते रहता है, और वो हम लोग कभी नहीं निकाल पाते। आपका पेट साफ होने का मतलब ये नहीं है कि वो लेयर निकल जा रहा है, वो लेयर निकलने में बहुत समय लगता है। और जब तक आप अगर उसका डिटॉक्स नहीं आपने किया है, तो आप बीमार होते ही रहेंगे। क्योंकि वो फिर वो लेयर अंदर में जब भी सड़ेगा या कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बीमार होंगे। तो बहुत सारी टॉक्सिन्स के लेवल्स हैं जो हमको समझना पड़ेगा। और रेगुलर जैसे हम लोग अगर ये ग्रीन जूस ले रहे हैं, किडनी डिटॉक्स कर रहे हैं, तो हमको अपना दूसरा आदत भी सुधारना होगा कि हम दूसरे साइड से क्या कर रहे हैं। हम अपने टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर में इंटर कर रहे हैं उसको भी कम करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप इधर से डिटॉक्स कर रहे हैं और उधर से सिर्फ टॉक्सिक सब्सटेंसेस ले रहे हैं। आज जिस दिन, या मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी एनिमल प्रोटीन आप अपने भोजन में नहीं रखें, और तब आप डिटॉक्स करते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। अगर आप एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं तो कितना बेनिफिट होगा पता नहीं। तो अब ये 5 से 6 मिनट में ये सेशन समाप्त होने वाला है। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो मैं फिर इसे आगे बढ़ाऊंगा। कोई भी किडनी डिटॉक्स के बारे में, बायोक्लॉक के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो मैं फिर इसको 5 मिनट में फिर खत्म मैं करूंगा, मैं ये सब कुछ बता के। और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम
हम लोग लीवर डिटॉक्स पे मिलेंगे कि हमको कैसे लीवर डिटॉक्स करना है। लीवर डिटॉक्स थोड़ा एक टिपिकल प्रोसेस है और इसको अच्छे से सीखने की जरूरत है। तो उसके लिए मैं फिर बताऊंगा कि आप लोग को क्या क्या करना है, कैसे तैयारी करके रखना है। और मैं जब आप लोग को इंटेस्टाइन डिटॉक्स कराऊंगा तो प्रैक्टिकल उसका क्लास लूंगा कि कैसे आपको करना है मेरे साथ। और उस दिन आप देखेंगे कि आपका शरीर से 2 से 3 केजी कैसे कम एक बार में हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको सचेत रहना होगा और अपने भोजन से एनिमल प्रोटीन हटाना होगा, तब उसको करने का फायदा है। तो किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। शायद किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम लोग इसको समाप्त करेंगे, इस क्लास को। उसके पहले मैं किडनी डिटॉक्स को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि किडनी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसको स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है, इसमें बहुत सारे काम हैं। हमारा जितना भी वाटर रिलेटेड बैलेंस है वो सब हमारा किडनी देखता है। बोन कैल्शियम चैनल्स हमारा किडनी रेगुलेट करता है। हेलो सर। हाँ बोलिए मैम। हाँ सर, आप बोल रहे हैं कि एनिमल प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, जबकि आयुर्वेद में तो इसे मना नहीं किया गया है। दूध तो जैसे लेना का उसमें बताया गया है आयुर्वेद में हाँ, तो लेना उसके लिए चाहिए आपको रात्रि सोते डिटेल्स समय। पढ़ना पड़ेगा मैम कि आयुर्वेद में जो दूध का वर्णन किया गया है उसका क्या क्वालिटी है। उसके लिए हमें छोटी गाय होनी चाहिए, जिनका छोटा मुंह होता है, जिनके हम्प होते हैं, जो घास, जो सिर्फ खुले रहते हैं, जो सिर्फ घास पे डिपेंड करते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। उसके बाद जो दूध बचता है उससे जो घी प्राप्त होता है उसी का आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। अगर इतना नियम का पालन कर पाते हैं तो फिर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी मैम बोलिए। अगर किसी भी बात को हम लोग कंपेयर करते हैं तो फिर आपको उसका पूरा देखना पड़ेगा, पूरा भाग, कि आगे भी क्या है और पीछे भी क्या है। और कोई क्वेश्चन मैम? नो सर। सर जी, जी हाँ पूछिए सर। कोई हेलो। क्वेश्चन है सर? एक तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट्स देनी है। एक डॉक्टर के नाते मैं ये सब किडनी डिटॉक्स वगैरह जो है ना, क्रिएटिनिन बढ़ता है, ये यूरिक एसिड बढ़ता है, जी प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ती है, इसके जी लिए दवा तो देता था, लेकिन ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो मालूम नहीं थी। ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी है। जी जी, थैंक यू इससे सर। प्रैक्टिस में इसका जरूर फायदा हो जाएगा। हाँ देखिए, हम लोग जब भी नेचर में दवा, अगर आप देखेंगे भी तो कितने साल से दवा आया हमारे यहाँ, 100 ईयर होगा एलोपैथी आया हुआ। हाँ, उसके बराबर। पहले हम लोग कैसे क्या काम करते थे, सब नेचर के थ्रू। प्राकृतिक चिकित्सा ही थी। हाँ जी जी। तो हम लोग उसको धीरे धीरे भूल गए हैं। तो सिर्फ हमको देखना है कि आज जो भी नेचर में हमारे जानवर रहते हैं वो कैसे अपने आप को डिटॉक्स करते हैं, नेचर से ही। चलिए, आप लोग सभी लोग का बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए और हम हमारा बात सुनने के लिए। और शायद अब किन्हीं का कोई नहीं है, अगर क्वेश्चन है तो पूछिए, और नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट संडे एक नया टॉपिक के साथ, लीवर डिटॉक्स के साथ मिलेंगे। और उसके लिए कुछ प्रिपरेशन आप लोग को करना होगा, मैं उसके बारे में फिर आप लोग को ग्रुप्स में बताता रहूंगा कि क्या करना है।
और इसी तरीके से सारा नेचुरल प्रोसेस बताऊंगा। हमारे शरीर में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका डिटॉक्स आप नेचर से नहीं कर सकते। चलिए, तो सभी का धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमको Thank you. पर्सनल थैंक मैसेज यू सर। करें। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you.